Hello, dear students. Again, I'm with you. It's a time of practicals, so I'll talk you regarding practicals. तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि प्रैक्टिकल के इस टाइम में आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। थ्योरी मैटर्स, बट प्रैक्टिकल के मार्क्स अगर आपके थ्योरी के साथ ऐड हो जाते हैं तो यू नो कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी। तो प्रैक्टिकल के टाइम आई एम गोइंग टू गिव यू 5 टिप्स टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन प्रैक्टिकल्स। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल की जो मार्किंग होती है ना, उसमें जिन-जिन चीज़ों की वैल्यू होती है, जिनकी इम्पोर्टेंस होती है, उन पर आपको वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में आपको ध्यान रखना है आपकी लैब मैनुअल यानी कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स का। तो आपकी जो लैब मैनुअल होती है उसका वेटेज होता है 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स की लैब मैनुअल को आपको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से कंप्लीट करना है। उसके अंदर के सारे प्रैक्टिकल्स यानी कि फिज़िक्स में आपको पता है 4 एंड 4 प्रैक्टिकल्स आपको फ्रॉम सेक्शन ए, 4 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 4 फ्रॉम सेक्शन बी आपको लिखने होते हैं लैब मैनुअल में, और 3+3 एक्टिविटीज़ फ्रॉम बोथ द सेक्शंस आपको नोट डाउन करनी होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी विद नीट एंड क्लीन डायग्राम्स ऑल्सो आपकी लैब मैनुअल में लिखी होनी चाहिए। और अगर आपका ये रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल बहुत ही कम हैं। तो आपको वो 6 मार्क्स पूरी तरह से अलॉट किए जाएंगे। सेकेंड थिंग इज़ योर प्रोजेक्ट फाइल। तो आपको पता है प्रोजेक्ट फाइल का भी वेटेज होता है, और कभी-कभी एग्जामिनर्स जो होते हैं ना, वो प्रोजेक्ट फाइल्स पर ही फोकस करते हैं। आपसे वाइवा के क्वेश्चंस पूछने के लिए वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल वाले टॉपिक्स ही लेते हैं। तो आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल में बहुत अच्छा सा टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखा हो आपने, वो लेना है आपको। और उसके लिए भी आपके जो डायग्राम्स हैं वो हैंडमेड होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर्स हमेशा हैंडमेड डायग्राम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और साथ ही जो रिटन मटेरियल है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं, जैसे आपका फ्रंट पेज जिसमें स्कूल का लोगो, एग्जामिनर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिग्नेचर, और लास्ट का बिब्लियोग्राफी, बायोडेटा, एक्नॉलेजमेंट, ये सारे पेजेस आपके प्रॉपरली रिटन और नीट एंड क्लीन होने चाहिए। नेक्स्ट इज योर रिटन मटेरियल ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम। जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और आपको शीट अलॉट की जाती है, तो उसमें जो आप वर्क करते हो वो सबसे ज़्यादा वेटेज का होता है, क्योंकि उसके लिए आपको 16 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। आपको 8 मार्क्स के 2 प्रैक्टिकल्स उसमें लिखने होते हैं। तो अगर आप उसमें बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं और कोई भी आपकी एरर नहीं होती है, तो आपको वो फुल मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ आपको कि प्रैक्टिकल लिखने के लिए जो शीट होती है ना, उसमें बी शीट प्रोवाइड करने का रूल सीबीएसई में नहीं है। तो आपको जो ए शीट है उसी में आपका रिटन वर्क कंप्लीट करना होता है, और आपको बी शीट पे डिपेंड नहीं रहना है कि आपको बी शीट प्रोवाइड की जाएगी और उसमें आप अपना वर्क करेंगे। तो ध्यान रखिए, बाद में कोई भी प्रॉब्लम होने से अच्छा है आप ऐसे करके लिखें कि आपका जितना भी ए शीट में मैटर है वो सारा कवर हो जाए विद डायग्राम्स। और नेक्स्ट इज़ कि आपका जो वाइवा है, उसके दौरान आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। आपको वाइवा के टाइम एग्ज़ामिनर को ये दिखाना है कि आपने सारा सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर किया। ऑब्वियसली आपने किया है, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनर को सामने देख के जो याद है, वो भी सब भूल जा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, वो आप बता नहीं पा रहे हैं, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है, जो आपने तैयार कर रखा है, ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो आपने पूरा कंटेंट पढ़ रखा है ना, दोनों वॉल्यूम्स पढ़ रखे हैं, तो आप टॉपिक चेंज करने को कह सकते हैं। एंड नो डाउट एग्जामिनर्स आर ऑलवेज हेल्पफुल, और वो कभी आपको मना नहीं करेंगे। तो जो आपने अच्छे से तैयार किया है, आप वो टॉपिक उनको बताएं कि आप इससे आंसर दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको हर एक प्रैक्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज मीन्स आपको नेम ऑफ द ऑपरेटर्स, उसके सारे टर्म्स, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल है, तो मीटर ब्रिज से सबसे पहला जो आने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि वाई इट इज़ नेम्ड सो। मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? तो ऐसे वाले जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर्स जो है ना, वो आपका पहला जो वाइवा होता है दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज वाइवा। लेकिन फिर भी जब एग्जामिनर एंटर करते हैं ना स्कूल में, और आपको जो प्रैक्टिकल अलॉट होता है, आप उसके पास खड़े होते हो, तो सबसे पहले आकर वो वही क्वेश्चन पूछते हैं
कि ये प्रैक्टिकल जो है ये कैसे करना होता है, इसकी एक रीडिंग लेकर दिखाइए और इसमें जो ये सारे पार्ट्स हैं apparatus के वो उनके नेम्स बताइए। तो apparatus की बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिकल बेंच, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और जितनी भी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग ग्लास स्लैब भी है, प्रिज्म, इन सब की बेसिक नॉलेज आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनके और पार्ट्स के नाम, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये 5 ऐसे टिप्स हैं जो अगर आपको आते हैं, जो आपको पता है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप प्रैक्टिकल में तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपकी स्पीकिंग स्किल्स अगर अच्छे हैं और आप अच्छे से आंसर देते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।